तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिशनल मैथ क्लासेस। और मेरे प्यार दोस्तों, आप जो हम कवर करेंगे वो है लेक्चर थर्ड यानी कि परसेंटेज का। ठीक है, हम आर एस अग्रवाल के जो है मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है मेरे प्यार दोस्तों। तो आज भी जो है हम 41 तक मैं जो है 2 लेक्चर में जो है फिनिश कर चुका हूँ। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है अभी अब थर्ड लेक्चर में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहाँ पर ये सॉल्व कैसे करोगे आप। 0.05, 20 का कितने प्रतिशत है। सही है, तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करोगे। तो वीडियो में मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जो है बने रहें। सही है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोवाइड हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो एक तो भाई सिंपल मेथड बिल्कुल ये है, जैसे स्टेटमेंट आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 0.05 है। सही है, यहाँ बोला था 0.05 जो है ये 20 का कितना प्रतिशत है, 20 का कितना प्रतिशत है, यानी कि एक्स सेलेक्ट कर लीजिए आप। तो 0.05, अब इसके जो 20 एक्स के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आपका डिवाइड में जाएगा। सही है, इक्वल टू एक्स अपॉन, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज साइन है, नीचे कितना जाएगा आपका, यहाँ पर ये 100 जाएगा। तो आपको क्या जाएगा यहाँ पे 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पर ये 5 की 0.05 के 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जाएगा 25, यानी कि आपका जाएगा ये 0.25। ठीक है परसेंट। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है 0.25%। सही है, अब देखो आप इसे शॉर्ट में कर सकते हो। यहाँ बोला है ये 0.05 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। सही है, 0.05 20 का कितना प्रतिशत है, भाई इस तरह सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट कैंसिल करोगे, पॉइंट का कितने डिजिट है आपके पास 2 डिजिट है, यानी कि डिनोमिनेटर में आप 2 0 लगाओगे। सही है, तो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपका जो रिमेन रहा है 5.20 है। 5 1 5 4 जा 20 हो जाएगा, यानी कि 1/4। 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 0.25%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो वह संख्या क्या है। सही है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे। किसी संख्या का यानी कि एक्स सेलेक्ट कर लीजिए आप, 31% है। किसी संख्या का 31% यदि कितना आपका 46.5 है, पॉइंट कैंसिल करोगे नीचे 0 आ जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए आप 1। अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पर, ये देखो 31 से ही आपका 465 जो है आपका जाएगा 15 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, यानी कि देखो 15 के 15 का 5 यहाँ से लगा, एक 15 से 45 और एक 46। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखो डिनोमिनेटर में आपका 10 है, तो इसमें जो आपका इक्वल में जो है 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 10 को 15 की मल्टीप्लाई कराओ तो आपका जाएगा ये 150 आ जाएगा। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दोस्तों, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। भाई कुल मिलाकर कहने का मतलब इसका ये है 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम होगा। सही है, अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पर, ये आपको जो किलोग्राम जो गिवन है 7.2 किलोग्राम है। ठीक है ना, केजी को आप ग्राम में चेंज कर लीजिए, यानी कि आप जब इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से जो है मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, इंटू एक्स परसेंटेज साइन है, नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू आपका जाएगा ये 18 ग्राम, या भी यहाँ पर ग्राम लिख लीजिए। ठीक है ना, यानी ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो ही जाएगा आपका, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आप पॉइंट कैंसिल करो, नीचे 0 आ गया, 10 से ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जी आपका यहाँ पर जो आएगा 18 4 जो आपका हो गया 72, यानी कि 4x इक्वल टू आ गया आपका 1। सही है, यानी कि x इक्वल टू आपका ये x की मल्टीप्लाई में यानी इक्वल में डिवाइड में आएगा, जैसे आप डिवाइड करोगे 1 को 4 से तो ये आपका जाएगा 0.25%। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हुआ। 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। सही है, अब देखो आपको करना कैसा है ये सॉल्व। भाई 2/7 का जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन करना है। सही है, 2/7 का कितने प्रतिशत इक्वल टू 1/35। सही है, ये बोला 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। ठीक है, अब देखो 75 जो आपका कितना हो जाएगा ये 35, यानी कि 2 इंटू परसेंटेज नीचे 100 जाएगा, इक्वल टू 1/5
5 आ जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 2 जा 10 हो जाएगा, सही है, और 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 होता है, यानी कि x/10 इक्वल टू 1 है। तो ये जो है आपका 10 जो है 1 में मल्टीप्लाई यानी कि 10 आ जाएगा आपका, 10 1 जा 10, सही है। ये परसेंटेज में जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, आपका जो सीरीज चल रही है मिक्सर एंड रेशियो की, ठीक है, वो कंटिन्यू आपकी जारी रहेगी, और जो आपका RS अग्रवाल का जो सॉल्यूशन चल रहा है ये भी कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है ना। यानी कि डे बाई डे जो हम आपके लिए वीडियो जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.02 इक्वल टू आपको ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सही है। तो यानी कि आपको जो गिवन है 0.02 है, सही है। इसे आप करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको। तो परसेंटेज से जब आपको गिवन कोई डिजिट होती है, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो आप, तो 100 से क्या कराते हो आप, मल्टीप्लाई कराते हो। यानी कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है आपकी, 2 डिजिट है, तो आपके डिनोमिनेटर में 2 0 हो जाएंगे, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, यानी कि 2 जो होगा 2% जो होगा इसका ये आंसर आ चुका है। अच्छा, आप इस सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, देखो किस तरह से। 0.02 आपका इक्वल टू भी आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह एक्सलेट कर लीजिए, इनटू परसेंटेज साइन रहेगा, नीचे आपका 100 जाएगा। जब यहाँ से पॉइंट कैंसिल करोगे तो 2 डिजिट आपकी, तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 2 0, 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यानी कि x इक्वल टू यहाँ पर भी आपका 2 है, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सही है। अब देखिए 47 देखिए क्वेश्चन, x का x% इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क का 10% जो है कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो x का की जगह आपको मल्टीप्लाई के साइन लगाना है, x% परसेंटेज नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका x, यहाँ पर यानी कि आप बाई लेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि x तो आपको गिवन है ही। तो बाई का 10%, परसेंटेज साइन है नीचे 100 आ गया, 100 से आपका ये 100 कैंसिल हो गए, यानी कि जो x की अगर x की मल्टीप्लाई कराओ तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, वो ये इसके मल्टीप्लाई में है बाई की, यानी कि अपॉन में आ जाएगा 10 इक्वल टू बाई, ठीक है। यानी कि बाई इक्वल टू जो होगा आपका यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 10 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ रहे होंगे। और यहाँ पर मैं देखो स्टेप बाय स्टेप इसलिए करा रहा हूँ क्या, ताकि आपके ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, बाई का x% इक्वल टू होगा क्वेश्चन मार्क का बाई % कितना होगा, सही है। अब देखो आपको करना कैसा है ये क्वेश्चन ये, तो मेरी बात दोस्तों देखो बाई का की मल्टीप्लिकेशन लगाना है, x/100 आ जाएगा आपका, इक्वल टू यहाँ पर लेट कर लीजिए आप z इन टू का की मल्टीप्लिकेशन आ गया बाई/100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका बाई से बाई कैंसिल हो गया, यानी कि z की वैल्यू जो होगी आपकी यहाँ पर x होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या अपनी 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे, यहाँ पर बोला एक संख्या अपनी 20% से 40 अधिक है, यानी कि एक्सेलेट कर लीजिए आप। ये बोला एक संख्या अपनी 20% से कितना अधिक है, ये 40 अधिक है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स वैल्यू जो है फाइंड करनी है, तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये एक्स इंटू, देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपका जाएगा 1/5 प्लस का 40 आ गया, ठीक है। किस तरह से देखो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/5 बाई 20 अपन परसेंटेज से साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 20 1 जा 20, 25 जाओ तो आपका 100, यानी कि 1/5 आ जाएगा ये एक्स, यहाँ पर जो आपका यहीं पे रहेगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स की वन में लगाओ तो आपका एक्स आ जाएगा, यानी कि x/5 आ जाएगा राइट में, तो लेफ्ट में आ गई माइनस की वैल्यू जाएगी, यानी कि x/5 इक्वल टू जाएगा आपका 40, ठीक है। जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, और 5 1 जा 5, यानी कि जब आप इसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आपका 5 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 4x/5 इक्वल टू आ जाएगा आपका 40, 4 10 जो आपका होता है 40, यानी कि जो x इक्वल टू वैल्यू आएगी आपकी 5 की जब 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 50, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में उस संख्या के 37 होल जब 1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ठीक है। एक संख्या में उस संख्या की 37 से 1/2% की वृद्धि करने पर, देखिए आप इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टाइप से आप कैसे करोगे, 20% है आपका, 20 का आप देखो यहाँ पर है, यहाँ ये 1/5 है। अब यहाँ पर देखो बोला क्या है, ये एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या आपकी एक है, ठीक है। कितनी होगी यहाँ पर, ये कितनी अधिक है 5 होगी, यानी कि डिफरेंस कितना आपका यहाँ पर 4 यूनिट है, यानी कि 4 यूनिट जो होगा ये 40 के इक्वल होगा, 4 10 जो हो गया आपका यहाँ पर 10, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट जो आपका 10 हो गया। अब यहाँ पर पूछा ये संख्या वह संख्या कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संख्या जो होगी आपकी 4 से मल्टीप्लाई करा लो आप, 4 की 10 से,
ठीक है। तो आपके आ जाएगा ये, नहीं संख्या तो आपकी यहाँ पर ये 5 है ना, ठीक है। तो 5 की जो है आपको 10 से मल्टीप्लाई करानी, यानी कि आपका 50 जो क्या होगा आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से भी देखो आप क्वेश्चन कर सकते हो, एक्सलेट कर मत करिए चाहे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में उस संख्या की 37 से 1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ठीक है। अब देखो क्या है आपको 37 होल जब 1/2% है भाई, इसे आप जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे, यानी कि इनकी वैल्यू जो है आपको प्रॉपर तरीके से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पर ये, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 75/2% से 100 नीचे 100 आ गया, 25 से 25 अट्ठे 200, यानी कि 3/8 जो है यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है 37 से 1/2% की, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में उस संख्या के 37 से 1/2% की वृद्धि करने पर, ठीक है, यानी कि कोई संख्या आपकी कितनी थी 8 थी, और उसमें वृद्धि कितनी होगी भैया आपको यहाँ पर, ठीक है। कोई संख्या आपकी 8 है, यहाँ पर देखो वृद्धि कितनी हुई 3 हुई, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये ऐड होना है ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बोला ये 37 से 1/2% की वृद्धि करने पर, यानी कि 8 और 3 आपका 11 यूनिट हो गया, ये कितनी हो गई है, जब वृद्धि कर रहे हो आप 37 से 1/2% में 33 प्राप्त होता है, यानी कि 33, ठीक है। 11 3 जो हो जाएगा आपका 3, यानी कि 1 यूनिट जो है आपका 3 होगा। अब यहाँ पर बोला ये वह संख्या क्या है, ठीक है ना, यानी कि संख्या जो है आपकी यहाँ पर 8 थी, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या जो होगी मेरे प्यार दोस्तों 8 के 3 से मल्टीप्लाई कराओगे आपको कितना आ जाएगा 24 जो आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। अब देखो इसे एक्सलेट के भी कर सकते हो आप, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से करोगे। आप देखो करना क्या, एक संख्या में उस संख्या 37 से 1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, यानी कि एक्स प्लस का एक्स अपॉन, देखो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, देखो आपको एक्स प्लस ये बोला ना, एक संख्या में उसी संख्या का 37 सही 1/2% की वृद्धि करने पर आपको 33 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यही आएगा आंसर, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, यहाँ पर ये 24 आएगा, पर यहाँ पर देखो एक्स लेट करके करोगे तो आपको क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप जो है जो परसेंटेज आपको गिवन है उससे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद सोल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में उस संख्या के 27 से 1/2% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सलेट करके भी आंसर कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जब करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है कम लगता है, इससे करोगे आप। तो यहाँ पर आएगा देखो 2 सत्ते 14, देखो पहले आप यहाँ पर कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन में आप जो है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। इसका तरीका क्या है, पहले आप इसकी 27 की 2 की 27 मल्टीप्लाई कराओगे, उसके बाद जो भी डेटा है आपको यहाँ पर प्लस में जो है 1 में ऐड करनी है, यानी कि 2 सत्ते 54 लगेगा, 2 4 1 5, यानी कि 54 आ जाएगा आपका यहाँ पर ये, ठीक है। 54 और 1 कितना जाएगा आपका 55 परसेंटेज साइन है, नीचे 100 यानी कि 200 आ गया, 5 गुना 5 5 गुना 5 5 चौक 20, यानी कितना आ गया आपका ये 11/40 आ गया है, सही है। अब यहाँ पर बोल रहा देखो एक संख्या में उस संख्या के 37 सही 1/2% घटाने पर, सही है। अब 40 में से आप देखो कोई संख्या क्या 40 है। अब यहाँ पर बोला है ये जो संख्या आपको गिवन है, ठीक है, 11/40 है। अब 40 में से जब आप माइनस करोगे आप यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करोगे आप कितना जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है ये बोला है देखो एक संख्या में से उस संख्या का 37 से 1/2% घटाने पर, ठीक है ना, यानी कि 40 में से आपको क्या करना है 11 जो है माइनस करना है। तो यहाँ आपका यहाँ पर जो आएगा वो 3 में से 1 माइनस करो तो आपका 2 आ जाएगा। 29 यूनिट जो है आपको किसके इक्वल हो जाएगा 87 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से जब 1 यूनिट फाइंड करोगे तो आप कितना जाएगा ये 3 आ जाएगा। अब आपकी जो डिजिट थी वो कितनी थी 40 थी, यानी कि 40 है यहाँ पर डिजिट, ठीक है ना, यानी कि जो संख्या होगी आपकी संख्या की होगी 40 की 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि आपका जाएगा ये 120, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों देखो इस टाइप क्वेश्चन जो है आपको एक्सलेट करके मत करिए, ठीक है, इसी टाइप से करिए जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संख्या का 37 सही 1/2%, यानी कि 37 सही 1/2% आपको यहाँ पर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे जब आप यहाँ पर तो 2 सत्ते 14 4 इसलिए 2 3 4 1 7 यानी 74 हो जाएगा। यहाँ पर ये 74 1 में ऐड करोगे 75 अपॉन में कितना जाएगा ये 200 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आए 900 हो। तो अब जो भी संख्या आई उसका आपको फाइंड करना है 62 से 1/2%। तो पहला आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, सही है। तो देखो आपका 25 थे 75, 25 अट्ठे 200, यानी कि 3 3 9 300 आ गया यहाँ पर ये। तो x की वैल्यू जाएगी यहाँ पर 8 3 24, यानी कि 2400 आ गई है यहाँ पर ये, ठीक है। अब 2400 का आप क्या करना आपको यहाँ पर ये 62 से 1/2% निकालोगे आप यहाँ पर ये, ठीक है। तो यानी कि जब आप इसे कन्वर्ट करोगे 62 सही 1/2 को, तो यहाँ पर देखो आप सोल्व कर सकते हो 62 से 1/2 को सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4 सही है और 2 छक्का 12, 124 अरे कितना हो गया 125 बटे परसेंटेज साइन है नीचे 100, यानी कि 2 तो आपका है ही रिमाइंडर में यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में, परसेंटेज साइन है नीचे 100 आ जाएगा। 25 5 125, 25 अट्ठे 200, यानी कि 5/8 जो है इसकी वैल्यू होगी।
इसकी वैल्यू जो है मैंने देखो सारी आपको प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है ना। उन्हें पहले आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको काफ़ी टाइम, ठीक है, स्पेंड होगा। तो यहाँ पर इसका 2400 का आप यहाँ पर निकाल लीजिए 5/8, 8 3 जा 24 होता है, सही है। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर ये 5 की 3 से मल्टीप्लाई करा ली, यानी कि 1500 जो है आपका यहाँ पर ये आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है 1206 का 1/3, यानी कि 1/3, ठीक है ना। 134 का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि कितना प्रतिशत होगा, परसेंट से नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको करना कैसे है, यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखो 3 से जो है आप ये कैंसिल कर लीजिए, यानी कि 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पर ये आपका, सही है। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये देखो आपको यहाँ पर 134 से ये ठीक है 402 3 टाइम जाएगा। देखो 3 चौक 12 के 5 लगे, 3 3 9 10 के 5 लगे, 3 3 1 4, यानी कि 3 टाइम चले जाएगा 402, सही है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर जो x के डिवाइड में है 100, ये इक्वल में आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा आपका 300, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यार दोस्तों, यहाँ पर बोला देखो 25 का 4/5, सही है, यानी कि 5 से कितना हो गया आपका 25, यानी कि 4 ये आ गया 4 5 जा 20 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला क्या 80 का 30% कितना अधिक है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके डिनोमिनेटर में, 2 0 डिनोमिनेटर में, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 24, सही है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर 25 का 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है, भाई कितना अधिक है यहाँ पर ये बोल देखो कितना अधिक है, यहाँ पर 4 जो है अधिक है यहाँ पर, सही है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि p = 6q हो तो q p से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब देखो p = 6q है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आपका जाएगा p/q = 6/1, यानी कि p/q जो होगा आपका यहाँ पर जाएगा 6/1, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या, देखो q जो है p से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि q जो है आपका p से, देखो यहाँ पर आपकी जो p की वैल्यू 6 है, q की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बोला है ये अब ये कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखो डिफरेंस देखिए पहले आप कितना है 5 है, किससे कम है भाई 6 से कम है, इनटू परसेंटेज साइन लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये सोल्व करोगे आप जब इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6 2 5 10, यानी कि आपका जाएगा 250/3। जब आप इसे डिवाइड करोगे 250/3 से, तो आज आपका आ जाएगा 83 होल जब 1/3%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या यानी कोई नंबर है इसके 75%, ठीक है। तो पहले आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, सही है। जब आप 75% को कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 3 कितना जाएगा आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, सही है। 3/4 आ जाएगा ये आपका, और 25% को करोगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। अब देखिए भाई ये बोला है कि संख्या, ठीक है, कोई डिजिट है इसके 75% तथा इसके 25% का औसत कितना 240 है। अब यानी कि आपको यहाँ पर ये लेट कर लीजिए, यानी कि 1 लेट कर लीजिए आप 3/4 प्लस के 1/4, सही है। इसका औसत जो दे रखा है, अब एवरेज में होता है क्या हमें प्यार दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ चुका है यहाँ पर ये, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने 1 2 3 आएंगे आपके यहाँ पर ये, सही है। अब इसका औसत कितने दे रखा 240 है, यानी कि 3 की जो आपको यहाँ पर 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपका जाएगा ये 4 एलसीएम आएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करानी है तो 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। यानी कि 8, यहाँ पर आप 1 यूनिट भी ऐड कर सकते हो। चलिए 1 यूनिट, ये भी यूनिट आ गया, ये भी यूनिट आ गया, यहाँ पर 8 यूनिट अपॉन 4 आ गया। ये कितना हो जाएगा आपका ये 3 × 24 100, ठीक है ना। 8 या 24 हो गया यहाँ आपका, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी आपकी ये कितनी जाएगी 3 3 9 चौक 36, ठीक है। कितने आ गई यहाँ पे 3 3 9 चौक 36, यानी कि 0 तो आपका यही हैगा। तो जो वो संख्या होगी वह संख्या की होगी आपकी 360 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दोस्तों, कि इस संख्या का 25%, ठीक है ना। आपको यहाँ पर कोई सी भी संख्या लेट कर लीजिए, यानी कि 25% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1/4, सही है। 25 का 100 होता है, क्योंकि इक्वल टू है ये आपका 650 के
650 का 18%, यानी कि 18% से नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इससे कितना कम है, ये 19 कम है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है भाई कोई संख्या की संख्या का 25%, ठीक है, इसका आ गया x इंटू 1/4। 650 के 18% से कितना कम है, ये 19 कम है। 19 कम है, वह संख्या कितनी है। ठीक है, संख्या जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 5 दूनी 10, 5 के ना 5 थे 15, 2 निमा 18, 13 निमा कितना होता है, x/4 हो जाएगा। 13 निमा जो होता है आपका 117 होता है, माइनस के 19 हो जाएगा। यहाँ पर x/4 इक्वल टू कितना है, 17 में से 9 गए 8, यानी कि आपका यहाँ पर ये कितना जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है ना, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 10 में से 9। अब जब आप यहाँ पर x की जो है 98 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप कितना जाएगा, 4 8 32 का 2 हासिल कितने आपके 3, 4 निम 36 और 3 39 होते हैं यहाँ पे, यानी कि 392 जो है यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। यानी कि वो संख्या कौन सी होगी, 392 होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। इस टाइप क्वेश्चन को आप करना कैसे, देखो 395 रुपये दे रखे हैं। ठीक है ना, ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि B को A से जो है 25% अधिक है। भाई ये को इस तरह से करना है, B को जो है A से कितने अधिक हैं, B को जो है A से 25% अधिक है। यानी कि A ऐड कर लीजिए, आपका 100 है तो कितने अधिक है, ये 25% अधिक है, तो आपको 100 में जो है ये आपको ऐड करना है, यानी कि 125 हो गया। सही है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125। सही है, यानी कि B/A की वैल्यू जो आ गई 5/4 आ गई, यानी कि A/B की जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर आ जाएगी 4/5। ठीक है, इसी टाइप से आपको देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखो क्या दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, तथा C से 20% अधिक है। यानी कि जो B से थी, ठीक है, यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में देखो B को A से 25% अधिक है, B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिले, यानी कि B को भी। ठीक है ना, C से कितने अधिक मिले भाई, 20%, यानी कि C कितना होगा आपका 100 होगा, ये कितना हो गया आपका 120 हो गया ये। ठीक है ना, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये जाएगा 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। ठीक है ना, यानी कि B/C की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई है 6:5। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे, ठीक है, देखो A/B आ गया आपका, और B/C आप यहाँ पर लिख लीजिए, B/C है जो आपका 6/5 है। जब आप ABC की वैल्यू निकालोगे कन्वर्ट करके तो देखो आपको ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले 6 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद 4 की 5 से करनी, फिर 5 की 5 से करनी। ठीक है ना, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो A/B/C जो है आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी कि 4 छंग 24 हो जाएगा यहाँ आपका, ये 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है, और उसके बाद 5 पंजे 25, 24/30/25। ठीक है, अब देखो इसका अनुपाती योग कितना होता है आपका, अनुपाती योग कितना जाएगा आपका प्यार दोस्तों, यहाँ पर ये इसे ऐड कर लीजिए आप, 5 4 9 हो गया आपका, 3 2 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, 79। अब यहाँ पर A का भाग निकालना, तो A = A का कॉम्बिनेशन होता है आपका, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, सेकंड वाले का सेकंड से, थर्ड वाले का थर्ड से। ठीक है, और टोटल जो अनुपाती होगा है वो आपका है 79, यानी कि A का है 24/79 इंटू टोटल कितने देखा आपको 395 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 5 टाइम्स चले जाएगा, 5 नहीं 45 से 5 लगे 4, 5 7 35 और 4 होता है आपका 39। ठीक है ना, यानी कि ये 5 टाइम्स गया। जब आप 24 की 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जाएगा ये 5 चौक 20 का 0 आंसर लगे 2, 5 10 2 12, यानी कि 120 रुपये जो है भाई इसके ये एक हिस्से मांगे ये। ठीक है, इस टाइप से आप B के और C के निकाल सकते हो। तो B का निकालोगे तो आपका आ जाएगा 30/79 इंटू 395, और C का निकालोगे तो 25/79 इंटू 395। ठीक है, पर यहाँ पर आपको A का भाग निकालना था, फाइंड करना था, तो इसलिए आपका जो A का हिस्सा आया है वो आया 120 रुपये। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।